अध्याय 22 कैसे विकसित हो नेतृत्व क्षमता। स्टीव जॉब्स का एक वक्तव्य बहुत ही मशहूर है। उन्होंने कहा है, मैनेजमेंट या प्रबंधन ऐसी कला है जिसमें आप किसी से वो काम करवाते हैं जो वो करना नहीं चाहता, जबकि नेतृत्व की कला वो होती है जिसमें आप ऐसा काम कर जाते हैं जिसको करने की आपने कल्पना भी नहीं की थी। तमाम क्रोध, भय, चिंता, ग्लानि व अपमान जैसी चीज़ें एक नेता में भी होती हैं। यही बातें एक सामान्य व्यक्ति में भी मौजूद रहती हैं। पर नेता या लीडर वो होता है जो परिस्थितियों से हार नहीं मानता, बल्कि डटकर उनका मुकाबला करके विजेता की तरह प्रकट होता है। पर आधुनिक ज़माने में नेतृत्व के व्यावहारिक गुण आपको सीखने पड़ते हैं। ये सीख आपको ज्ञान, बुद्धिमानी व अनुभव से ही मिल सकती है। इसीलिए श्री 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 रविशंकर जी कहते हैं कि अपना कीमती वक्त, धन या प्रयास अच्छा नेतृत्व विकसित करने में लगाओ। गीता के ज्ञान में भी नेतृत्व क्षमता का बड़ा सटीक चित्रण है कि किस तरह एक नेता में मुश्किलों से बाहर निकालने की क्षमता, साहस, बुद्धिमानी, जिम्मेदारी ओढ़ने की क्षमता और अटल आत्मविश्वास की ज़रूरत होती है। ऐसा नेता ही समाज व दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकता है। विज्ञान, तकनीक व अध्यात्म का संतुलित मिश्रण अच्छी नेतृत्व क्षमता पैदा कर सकता है। जिस तरह से रात्रि के अंधकार के बाद उजाले का नया सवेरा आता है, उसी तरह से हर विपरीत परिस्थिति का अंधकार नई चुनौती को स्वीकार करने के रूप में नया उजाला भरती है। आचार्य चाणक्य ने कहा है, किसी चीज़ को सही वक्त पर नहीं किया जाए तब वक्त ही उस चीज़ का फल हजम कर लेता है। वास्तविक जिंदगी में ये बात 100% लागू होती है। श्री 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 रविशंकर जी युवा पीढ़ी के नेतृत्व को प्रेरित करते हुए कहते हैं, चेहरों पर मुस्कान हो, जागरूकता बनी हुई हो, समाज बदलने के लिए तैयार हों, अपनी जड़ों के प्रति सम्मान हो, तभी आप विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी नेता बना सकेंगे। दिमाग फितरती व चंचल होता है, वो नई नई चीज़ें चाहता है, पर दिल परंपराओं में विश्वास करता है। अतः सलाह है कि नई तकनीक लेकर पुराने दोस्त वापरिए। ये अद्भुत मिलन सफलता के नए पैमाने स्थापित करेगा। विद्वानों ने नेतृत्व के कई सूत्र स्थापित किए हैं। आइए वक्त की धार पर सही बैठते इन सूत्रों की व्याख्या करते हैं। पहला सूत्र, संवाद। आप और आपके मातहतों के बीच जीवंत संवाद बड़ी निरंतरता के साथ होना चाहिए। संवाद में न केवल आपको अपनी बात समझाना है, बल्कि मातहतों की बात ध्यान से सुननी भी है और गौर भी फरमाना है। अपनी बातों को सरल रूप में प्रकट करना चाहिए। बात को घुमाने फिराने के बजाय सीधे मुद्दे पर आकर बात करनी चाहिए। अपनी बातों को ज़्यादा समझाने के लिए दिलचस्प दृष्टांतों का सहारा भी लिया जा सकता है। संवाद एक तरफा नहीं होना चाहिए। आपको सुनने की आदत भी होनी चाहिए। प्रख्यात लेखक डेल कार्नेगी ने अपनी पुस्तक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में कहा है, लोगों से उनके खुद की बात करो, वे घंटों आपकी बात सुनते रहेंगे। नज़र से नज़र मिलाकर बात करोगे तो आपका आत्मविश्वास भी झलकेगा और आपके भाव भी महसूस कराओगे। अगर आप अच्छे श्रोता बनेंगे तो विभिन्न दृष्टिकोण जानने को मिलेंगे, जिनसे समस्या का हल ढूंढने में सहायता मिलेगी। हालांकि आखिर में जो आप कर्म दिखाएंगे ना, वही आपका सही मूल्यांकन करेंगे। नंबर 2, चारित्रिक दृढ़ता। चारित्रिक दृढ़ता का मतलब है कि भले ही आप पर कोई नज़र न रख रहा हो, फिर भी हर हालत में सही काम ही करना है। आप में अपनी गलतियों पर क्षमा मांगना आना चाहिए। अपने मातहतों के अच्छे कार्यों को रेखांकित करके सराहो, पर अपनी खुद की सफलता की डींगें हाँकने से बचो। अपने मातहतों को शंका का लाभ देने का दिल भी आप में होना चाहिए, लेकिन सबूत के साथ जाहिर हुई चरित्रहीनता को बर्दाश्त भी नहीं करना चाहिए। हाँ, दूसरों के समय की कीमत को समझकर धन्यवाद अदा करना भी नहीं भूलना चाहिए। नंबर 3, जिम्मेदारी वहन करने की क्षमता। अच्छा नेता वो होता है जो असफलता या बदनामी के वक्त बड़ी जिम्मेदारी लेने का साहस दिखाता है। हाँ, सफलता के वक्त श्रेय लेने की होड़ भी उसे दिखानी नहीं चाहिए, लेकिन मातहतों को हर असफलता में उनके कुछ हिस्से का एहसास तो कराना ही चाहिए। इससे सामूहिक जिम्मेदारी की भावना विकसित होगी। नंबर 4, दूसरों के दुख दर्द की कद्र।
अगर आप कुशल नेता हैं तो आप में दूसरों के दर्द का एहसास होते रहना चाहिए। इससे आपको अपने क्रियाकलापों व परिणामों के बारे में बेहतर भविष्यवाणी करने का विश्वास मिलेगा। आप अपनी रणनीति बेहतर बना सकेंगे। जब आप अपने कर्मचारियों व आपके समर्थकों का दर्द समझेंगे तो वे आपको अपना आदर्श मानने लगेंगे। आपके प्रति उनकी वफादारी बढ़ जाएगी। आपकी रचनात्मकता को भी इससे सहारा मिलेगा। वो आप अपना काम ज़्यादा सफलता से पूरा कर सकेंगे। कई बार हम देखते हैं कि पूरा देश एक नेता की आवाज़ पर प्रभावित होकर उठ खड़ा होता है। महात्मा गांधी व नेल्सन मंडेला इसके उदाहरण हैं। इसका कारण ही यह है कि वे आम लोगों के दर्द को अपना दर्द समझकर उसे सुलझाने के समर्पित प्रयासों में जीवन खपाने को तैयार रहते थे। नंबर 5, विनम्रता। विनम्रता मानव के सबसे बड़े गुणों में से एक है। किसी लोकप्रिय लीडर में यह विनम्रता हो तो उसके व्यक्तित्व में 4 चांद लग जाते हैं। थॉमस कर्टले कहते हैं, घमंड हमें कृत्रिम या नकली बना देता है, जबकि विनम्रता हमारे वास्तविक या असली स्वरूप को प्रकट करती है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि विद्या से विनय प्राप्त होता है और विनय से योग्यता मिलती है। नेतृत्व की योग्यता के लिए विनम्र होना एक प्रमुख आवश्यकता है, पर सफलता के साथ विनम्रता कायम रखना एक बहुत ही मुश्किल काम है। काम मुश्किल है तभी तो मंडेला व गांधी जैसों की दुनिया में कमी है। नंबर 6, आघात सहने की क्षमता। विभिन्न परिस्थितियों में अपने उसूलों पर टिके रहकर मुश्किल वक्त निकाल देना एक बहुत कठिन चुनौती प्रस्तुत करता है। अच्छे लोग बुरे वक्त का सामना नहीं कर पाते, पर अच्छा लीडर ऐसा होता है जो इन समस्याओं से भिड़कर जीतने का आत्मविश्वास रखता है। इसका मुख्य कारण यह है कि ऐसा प्रभावशाली नेता समस्या के हल पर पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान केंद्रित करता है। ये काबिलियत भी उसे वक्त ही सिखा देता है। इसीलिए हम कहते हैं कि अनुभव का कोई शॉर्टकट नहीं है। ऐसा नेता अपने समर्थकों को प्रेरित भी करता है और प्रोत्साहित भी। नंबर 7, दूरदृष्टि। दूर तक देखकर फैसला लेने को दृष्टि कहते हैं। जैक वेल्श का कहना है, अच्छा लीडर सभी में ऊंचे दर्जे का दृष्टिकोण पैदा करता है। अपने दृष्टिकोण को विश्वास के साथ प्रकट करो, उससे होने वाले हानि लाभ की जिम्मेदारी ओढ़ लो और फिर उस विचार को कार्य रूप में बदलने में जुट जाओ। इसीलिए कहा गया है कि लोग पहले नेता की बात पर भरोसा करते हैं और बाद में उसके दृष्टिकोण पर भरोसा कर पाते हैं। दूरदृष्टि शब्द कहा ही इसलिए जाता है कि ऐसी दृष्टि जिसे अन्य लोग नहीं देख पाते, उसे लीडर या नेता देख लेता है। तभी तो उसके समर्थकों की तादाद बड़ी होती है और लोग उसमें अपना मसीहा या तारणहार ढूंढते हैं। दूरदृष्टि में स्वस्थ नजरिए का विकास भी जरूरी है। तनावों की जिंदगी से मुक्ति के उपाय भी बहुत ज़रूरी हैं। समय बेहद व्यस्तता का आ गया है, तनावों से मुक्ति के उपाय भी बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए ध्यान, संगीत, साहित्य व कला के पहलुओं पर भी ध्यान देंगे तो तनावों से मुक्ति मिलेगी। ऐसा करने के लिए अपने समर्थकों व मातहतों को भी प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। नंबर 8, सम्मान। सम्मान कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर स्थायी रूप से आप अपना हक जमा सकते हो। सम्मान को कमाना पड़ता है। लोग अपने आप आपका सम्मान नहीं करते। आपका सम्मान आपके कार्यों से होता है। इसके लिए आपको अपनी नेतृत्व क्षमता दिखानी होगी। कर्तव्य निष्ठा के साथ भावुक तरीकों से अपने समर्थकों व मातहतों से जुड़ना महत्वपूर्ण होता है। आपकी बातों में नेक नीति दिखेगी तो समर्थकों में भी वैसी ही भावना फैलेगी। अतः चरित्र में दृढ़ता, व्यवहार में विनम्रता और लक्ष्य के प्रति पवित्रता रखोगे तो अच्छे लीडर या नेता बनकर उभरोगे। दूसरों की आलोचना के पहले आत्मावलोकन भी कर लेना चाहिए। इससे वस्तु स्थिति का सही जायजा आपको मिलेगा। नंबर 9, सकारात्मकता। जीवन के हर क्षेत्र में उसकी बड़ी ज़रूरत पड़ती है। लोगों का व्यवहार व चाल चलन अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग प्रकार का होता है। कोई कर्मचारी या समर्थक व्यक्तिगत दुख व विपरीत परिस्थितियों से घिरा हो तो उसका व्यवहार नकारात्मक हो सकता है। आपकी जिम्मेदारियां बढ़ी हुई होती हैं, आप बहुत बड़े वर्ग को प्रभावित करते हैं। अतः अपनी शारीरिक भाषा को कायम रखकर अन्यों को प्रेरित करते रहना आपका कर्तव्य बन जाता है। आप नकारात्मक नहीं हो सकते। नंबर 10, काम का बंटवारा। कई लोग इस गुमान में रहते हैं कि सभी काम वे खुद ही कर लेंगे। ऐसे में सामूहिक जिम्मेदारी का खेल खत्म हो जाता है और आप खुद पर ही तनाव बढ़ा लेते हैं। आपको अलग अलग विचार भी नहीं मिल पाते।
इससे समस्या के हल में कठिनाई उत्पन्न होती है। इसलिए ज़रूरी है कि काम का सही बंटवारा किया जाए। कई लोगों पर जिम्मेदारी पड़ने से सही निर्णय प्राप्त करना आसान होता है। आप बात बात पर क्रोध भी नहीं करेंगे और सभी की भावना का सम्मान भी करने लगेंगे। नंबर 11, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास के बिना तो कोई भी नेतृत्व कांतिहीन होता है। आत्मविश्वास का मतलब ही है मन की भीतरी ताकत। जब अपने अनुभव के आधार पर तय कर लेंगे कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो व्यावहारिक, भावनात्मक तौर पर या न्यायिक रूप से सही है, तो आपका आत्मविश्वास आपसे ऐसे काम करवा लेगा जिसके बारे में आपने सोचा तक न था। नेतृत्व के ये गुण समय के तेजाब पर परखे हुए हैं। इनका अनुसरण सफल नेतृत्व की गारंटी है।